हेलो नमस्कार सभी छात्रों का आरसीपी कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एमएस वर्ड में होम टेस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में बताएंगे। जो भी आपको टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे एमएस वर्ड में आप लोगों को होम टैब के पास जितने भी टैब हैं उनके बारे में एक एक करके बताने वाले हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट वीडियो है, फुल वीडियो होगा जिसमें फुल डिटेल आपको इसके बारे में मिल जाएगी। तो इसके अंदर जो भी बटन्स हैं जैसे क्लिप बोर्ड हो गया, फॉन्ट होगा, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग, इसके अंदर जो काफ़ी चीज़ें हैं इनके बारे में आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। आपका अपना समय निर्धारित कर लेना है जिससे आपको आसानी से कोई कार्य कर सकें और उसे आसानी से समझ सकें। हम इसलिए कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के जो भी बच्चे हैं उसे आसानी से हम ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे बच्चों के लिए बहुत आसान तरीके से हम वीडियो बनाते हैं जिससे वो बारीकी से हर कोई चीज़ समझ पाएँ। तो आप लोगों को लगातार बने रहना है और हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए जिससे हम आप लोगों को नई नई जानकारी देते रहें। ये वर्जन है आपका 2013 एमएस वर्ड का न्यू वर्जन है जो 2013 का हम यूज कर रहे हैं, जिसको आप लोग सीखोगे तो हर चीज़ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो हम पहले कुछ में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में सिखाने वाले हैं। तो इसमें पहले हमने वीडियो बना रखी है कि यहाँ से तो क्लिप बोर्ड और फॉन्ट के बारे में हमने उसमें बताया है। अब हमें पैराग्राफ और स्टाइल्स और एडिटिंग के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर हमारा पहला वीडियो आपको देखना है तो आप इसके बारे में देख लीजिए और वो पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। अपने दोस्तों और अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें। अब हम पैराग्राफ और स्टाइल्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो आप बने रहें। अब बात आपको सिखाना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पैराग्राफ की बात करते हैं तो हम पहले यहाँ पे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे नोट कर लेते हैं या इसे टाइपिंग कर लेते हैं। तो हम टाइपिंग ना करते हैं, जल्दी में आप लोगों को सिखाने के लिए सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप करना है। तो हम यहाँ फार्मूले की मदद से हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने कुछ पैराग्राफ जो यहाँ पे हैं उसे हमने टाइप कर लिया है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमने इस पैराग्राफ को यहाँ पे टाइप कर लिया है। टाइप करने के बाद अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पैराग्राफ क्या है। पैराग्राफ में जो ये ऑप्शन दिए हैं इनके बारे में आपको बताने वाले हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बोल्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बोल्ड्स हैं जो भी हैं डिजाइन्स, यहाँ पे आपको इनके बारे में सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बोल्ट्स हैं इनके बारे में पहले सीख लेते हैं। यहाँ पे नंबरिंग बोल्ट्स जो भी होते हैं उनके सभी के बारे में एक एक करके सीखेंगे। तो हम यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जा कर के हम देखेंगे जो भी आपको डिज़ाइन जो भी लगानी है तो आप उसे आसानी से लगा पाएंगे, जैसे कि हम अभी लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इस प्रकार से हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एक इंटर करते हैं और यहाँ से स्टार्टिंग करना है हमें। यहाँ पे हमने इस प्रकार से डिज़ाइन देना है, हमने दिया। यहाँ पे जैसे इंटर मारेंगे 2 करेंगे, यहाँ पे फिर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। जितनी बार आप इंटर मारें, नंबर लिखे या ना लिखें, इंटर जो भी मारते चले जाएंगे। इस प्रकार से मैंने 5 किया। उसके बाद आप नीचे आओगे 6 नंबर, फिर इंटर मारोगे 7 नंबर, इस प्रकार से 8। इस प्रकार से आप जो भी आप इसे सेलेक्ट कर लेना। अगर डिज़ाइन बढ़िया नहीं है, आप दूसरा बोल्ड लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफ़ॉल्टर भी लेवल है, इसके बारे में भी आपको समझ लेना है। यहाँ से लाइन है, जो लाइनें आपको इस प्रकार से जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें है उसे बारीकी से आपको सीखना है। अब हम बात करने वाले इसके अंदर जो है चेंज लिस्ट लेवल, ये सभी चेंज कर सकते हो। इसके बाद डिफ़ॉल्टर बोल्ट में आ जाइए। यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जिसको आप आसानी से इसमें उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो अब हम आपको यहाँ से सिखाने वाले हैं क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंबल्स हैं, सिंबल से आप जो भी सिंबल्स आपको लेना है, बहुत सारे सिंबल यहाँ मिल जाएंगे आपको। इस सिंबल का यूज करके आप आसानी से कोई कार्य कर सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सिंबल्स हमें लेना है, जो भी वॉच मिल जाएगा, जो आपको यूज करना है उस प्रकार से आप यहाँ से, बहुत सारे सिंबल हैं, इसको ऊपर जाइए। इस प्रकार से आप देखिए काफ़ी सिंबल्स आपको देखने को, जो भी आपको यहाँ पे लेना है इसे आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है। इस प्रकार से ओके करेंगे तो इस प्रकार देखो कैंची के रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसमें जैसा भी आप यूज करना चाहें उस प्रकार से यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर नीचे जाइए, इसमें लेवल लिस्ट में डिफ़ॉल्टर में जाइए और यहाँ से लिस्ट एक मिल जाएगी। लिस्ट आप राइट लेफ्ट कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार ओके करेंगे तो इस प्रकार से थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, देखो लेफ्ट राइट जिस भी कलर से इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जा कर के यहाँ पे पिक्चर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर वाले ऑप्शन पे जाना है। आपके पास अगर ऑफलाइन है तो ट्राई नहीं होगा, इसमें पिक्चर भी यूज कर सकते हैं। अगर नेट इंटरनेट चलता होगा तो इसके अंदर आप जाएंगे और इसके अंदर कोई भी पिक्चर आप नहीं, इंटरनेट चल रहा तब भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही ओके करेंगे इस प्रकार की पिक्चर आपको यहाँ पे लगी हुई स्क्रीन पे दिखाई देगा। बारीकी से आप सीखिए तभी आप सीख पाएंगे, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को विधिवत तरीके से बताना चाहता हूँ कि आप लोग हर चीज़ एक एक करके सीखें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करते रहिए और हमें वीडियो को शेयर भी करते रहें। अब यहाँ पे फिर से डिफ़ॉल्टर में आना है। यहाँ से जो भी पिक्चर्स है उसे लिया तो हमने सिंबल्स यहाँ से, अब यहाँ से सिंबल्स अगर यूज करना है तो सिंबल्स ले लीजिए। यहाँ से सिंबल्स, यहाँ साइज भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना बड़ा साइज आपको लेना है तो आप साइज यहाँ से बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे 500 कर लेना है तो इस प्रकार से ओके करेंगे तो इस प्रकार से 2 देखो बन के चला गया। इसमें आप सिंबल को घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, सिंबल्स की साइज थोड़ा समझ नहीं आया, थोड़ा इसमें सिंबल्स, हाँ ओके करेंगे तो सिंबल का स्टाइल से यहाँ पे बेक हो रहा था, सिंबल करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे सिंबल्स को ले लीजिए, इसमें करेक्टर कोड है, कोड से आप यूज करेंगे तो कोड यूज हो जाएगा। ठीक है, कोड का यहाँ से कोड आप यूज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे कोड आप यूज करेंगे उसी प्रकार से आप यहाँ यूज कर सके। कोड नंबर है, सिंबल्स में जो कोड है इसे आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से कोई 199 इसका कोड है, TM का आप 2122 है। आपको अगर ढूंढना है, अगर ढूंढ नहीं पा रहे तो कोड आपको पता है तो आप कोड को यहाँ पे टाइप करिए। जैसे कैंची वाला कोड है 35 नंबर, जैसे करोगे तो वहाँ पे ओके करोगे तो इस प्रकार का ओके करोगे तो इस प्रकार कैंची आपको यहाँ पे सिंबल के रूप में लग जाएगी। अब इसमें बात करते हैं फॉन्ट। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। फॉन्ट के अंदर आपको भी कमाल की चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे यहाँ पे कलर्स, यहाँ पे कलर भी मिल जाएंगे आपको। या आप ओके करेंगे तो यहाँ पे कलर भी आप यूज कर पाएंगे। अभी कलर ले नहीं रहा फिलहाल, कलर अभी डिफ़ॉल्टर में जाइए और फॉन्ट के अंदर जाइए। यहाँ पे स्टिक आपको कलर यहाँ पे यूज करना है। इस प्रकार से आप कलर यूज कर सकते हैं। अंडरलाइन के अंदर कलर, और काफ़ी कलर हैं। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ फॉन्ट कलर में आप जा सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल से आप लेना चाहो ये इसके अंडरलाइन करने के लिए और ओके करेंगे इस प्रकार से। देखो कलर्स हो गया, अंडरलाइन जो है उस पर कलर आ गया है। ठीक है, अगर अंडरलाइन हमें नहीं लेना है, कलर्स अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए तो आपको फिर से फॉन्ट में आता है और यहाँ से नन कर देना है और नन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप इसमें कलर यूज कर सकते हैं। ओके करेंगे तो इस प्रकार से ओके करेंगे तो सिर्फ कैंची जो बनी हुई है सिंबल्स, इसमें आपको कलर दिखाई देगा। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनके बारे में तो समझ लिए होंगे। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, आप एक एक करके जब समझेंगे तो हर चीज़ आप कर पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नंबर वाले ऑप्शन में। नंबर वाले में भी यही चीज़ें हैं, बस आपको समझना है और देखना है। ठीक है, यहाँ से नंबर है ABCD अल्फ़ाबेट है नंबर्स, वही तरीका है हर चीज़ का। नन यहाँ से हट सकते हैं, यहाँ से आप कोई लेवल लिस्ट आप यूज कर सकते हैं, जो भी आपको यूज करना है। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि कहाँ पे आपको सेट करना है उस प्रकार से आप यहाँ लिस्ट है उसके प्रकार से आप यहाँ पे हम रखते हैं तो यहीं पे यूज कर लेना है। पूरा यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इसके बाद ही यहाँ पे लेवल वाले ऑप्शन पे आकर के क्लिक कर देना। ठीक है, फिर से यहाँ पे राइट सही हो जाएंगे।
अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे आपको डिफरेंट न्यू नंबर फॉर्मेट के बारे में। तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे काफ़ी फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको फॉर्मेट यूज करना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत सारे फॉर्मेट हैं जो आप यूज करना चाहेंगे। आप उसे बारीकी से हर चीज़ को आप एक एक करके सीखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। ये चीज़ें हर कोई नहीं सिखाता है, लेकिन मैं टाइम ज़रूर लूँगा, लेकिन आपको हर चीज़ के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप आसानी से कनेक्ट राइट या लेफ्ट कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। हमें ओके करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो रोमन नंबर है उनमें आपको यहाँ पे अंक दिखाई देंगे। ठीक है, समझ रहे। यहाँ पे जो नंबर 1 2 यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी मेरे जैसे लिख लिया यू, तुम यहाँ पे जितना भी टाइप करना चाहो उतना आप कर सकते हैं। ठीक है, जो भी उस पैराग्राफ बनाओगे उसमें आप यूज कर पाओगे। अब यहाँ पे सेट नंबरिंग वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू जो भी आपको करना है तो इस प्रकार से घटा बढ़ा करके इस प्रकार से आप जितना वैल्यू करना है आप यहाँ पे ओके करिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो भी नंबर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए तो हम अपने अनुसार से ही इसे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे नीचे आइएगा और यहाँ पे नंबर वैल्यूज में, और यहाँ पे एडवांस लिस्ट है, कंटेंट फॉर्म द प्रीवियस लिस्ट, इस प्रकार से आपको लिस्ट मिल जाएंगी। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आप इसे यूज कर पाएंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट नंबर फॉर्मेटिंग में यहाँ पे फॉन्ट आ जाएगा, यहाँ से आप वही तरीका है, सिर्फ यहाँ से आप कलर वगैरह सब चेंज कर पाओगे जो आपको करना है। ठीक है, स्टिक पे क्लिक करोगे तो उसका अलग डबल हो जाएगा, तो डबल शो करेगा, बट हमें नहीं चाहिए तो बस हमें ओके कर देना। इस प्रकार से ओके करेंगे तो इसमें इस प्रकार का कलर आपको चेंज हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पे डिज़ाइन से एक और मिल गई है, इस पर आपको करंट लिस्ट के बारे में। तो यहाँ करंट लिस्ट इस प्रकार से बनाई जाती है। इसमें आप देखिए, इसके बैकग्राउंड में आपको ब्रैकेट में आपको अंक बने हुए नज़र आ रहे हैं। इसे करंट यहाँ पर करंट लिस्ट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तरीका सब वही है, बस आपको यूज करना आना चाहिए। आर्टिकल्स के रूप में आपको इस प्रकार आर्टिकल 1 आर्टिकल 2 इस प्रकार से आप जैसे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप पढ़ते हैं, भारतीय संविधान में आर्टिकल 1 2 इस प्रकार से बने हुए हैं, तो आप इसको आसानी से यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको भी समझ लिए होंगे। आर्टिकल हेडिंग्स हो गई, तो हेडिंग्स के बारे में यहाँ हेडिंग भी आप यहाँ पे बना सकते हैं 1 2, इस प्रकार से आप काफ़ी चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, बस आपको स्टाइल्स यहाँ पे मिल जाएंगी। जो भी आप स्टाइल लेना चाहें, या काफ़ी चीज़ें स्टाइल्स हो गई, जो भी आप स्टाइल लेना चाहें उसे आप ले सकते हैं। जिसमें आपको स्टाइल देना है उसमें आप कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं और ओके करेंगे। ठीक है, 5 6 8 को हमने यूज किया, तो 5 6 7 जिसको आपको करना है उसी को सिर्फ लेना है। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल के अंदर जा करके हम 1 2 को ले लेते हैं और इसमें कलर थोड़ा हम डिफरेंट कर देंगे। ठीक, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा इटैलिक कर देंगे, और जैसे हम ओके करेंगे इस प्रकार से चेंजिंग नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे हट गया है तो यू आ रहा। ठीक है, वापस आते हैं। इस प्रकार से आप कहीं भी चेंज करना चाहें तो आपको आसानी से चेंज कर पाएंगे। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इसके बारे में। तो आप जैसे यूज करेंगे एक एक चीज़, वो आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, आप आसानी से कर पाएंगे। अब इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से मैंने सभी को हटा दिया। अब सिर्फ पैराग्राफ यहाँ बचे हुए हैं। अब इसके बारे में सीखते हैं। इसे बोलते हैं लाइन लेफ्ट, सेंटर एल यानी कंट्रोल एल की मदद से आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर यानी कि कोई चीज़ सेंटर में करना है तो आप इसे सेंटर में कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कुछ चीज़ों को इस प्रकार से यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब हमें यूज करना है इसके बारे में, सभी चीज़ों को यूज करना है। हमने से इतना डाटा सिलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, वो भी बराबर है। सेंटर में करना है यानी कि बीचों बीच में हमने कर लिया है, और इसे अलाइनमेंट करना है इस साइड में। जैसे आप कोई चीज़ यूज करोगे उस प्रकार से आप यूज कर पाओगे। इसे रखना है तो इस प्रकार से साइड में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर आपको मानो हमने इतना डाटा सिलेक्ट किया है, हमें एक पैराग्राफ सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो स्पेस है, स्पेस के बारे में इसमें देखते हैं कि स्पेस कैसे सेट करना है। लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में इसमें बात करने वाले हैं। तो पैराग्राफ स्पेसिंग में आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपको अंदर जाएंगे तो
1 होगा, 15 यानी कि 1.5 पॉइंट और 2 इस प्रकार से आपको पैराग्राफ देखो नीचे जैसे हम पैराग्राफ में छूते हुए इन अंकों को छू रहे हैं माउस की मदद से, तो आप देख लीजिए इस प्रकार से आपको इसमें स्पेस नज़र आ रहा है। ठीक है, जितना आपको स्पेस की ज़रूरत है आप आसानी से बढ़ा घटा सकते हैं। हमने काफ़ी स्पेस इसमें ले लिया है तो काफ़ी इसमें स्पेस भी दिखाई देगा, तो आप समझ गए होंगे कि स्पेस कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी डाटा लेते हैं हम कहीं नेट से उठाते हैं तो उसमें बहुत सारे दिक्कत होती है, तो उसमें आपको सही करना होता है। ठीक है, अब इंक्रीज के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे डिसेंडिंग, यहाँ पे इंक्रीज, इंडेक्ट और डिस्क्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इनके बारे में सीखने वाले हैं। तो हम पहले इंक्रीज करते हैं, इस प्रकार से नहीं तो इनको इंक्रीज करना है। इस प्रकार हमने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है, तो इंक्रीज होते हुए इस प्रकार से आप इंक्रीज कर सकते हैं कोई चीज़ को। मैं थोड़ा यहाँ से डाटा जो और है इसे मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे इंक्रीज कर करके आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इंक्रीज किया है तो यहाँ पे कोई चीज़ हम बुक या कोई आर्ट बना रहे तो यहाँ पे हम अपना इमेज या फोटो इस जगह पे हम लगा सकते हैं यहाँ पे। उसके बारे में फिर हम समझाएंगे यहाँ से जो भी लिखेंगे, या आप इधर करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इसके इंक्रीज करिए इस प्रकार से। जो भी आपको साइड में चाहिए उस प्रकार से आप इसे इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। आप अपने अनुसार इसे सेलेक्ट करिए और इसे पैराग्राफ को सेट करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। नीचे आते हैं, यहाँ पे A to Z के बारे में बात करते हैं। यानी कि हम इस पैराग्राफ में A to Z जो होता है उसके बारे में, यानी कि डॉक्यूमेंट अल्फ़ाबेट्स के नंबर होते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसे कि अल्फ़ाबेट में A है, A वाला मार्क जो है ऊपर आ जाएगा, जैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंतर्गत। ठीक है, जैसे हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही जाएंगे यहाँ पे ओके करेंगे और ओके करेंगे तो इस प्रकार से पैराग्राफ चेंज होगा। अभी देखते हैं पैराग्राफ हम चेंज करना चाहेंगे। इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। वो डाटा सिलेक्ट है इसलिए नहीं हो रहा है, अभी देखो नीचे वाला होने वाला है। ठीक है, इस वाले को मैं अभी चेंज करता हूँ, ओके करेंगे तो इस प्रकार से ये सभी चेंज होते रहते हैं, लेकिन पैराग्राफ को हमें कवर करना है। तो यहाँ पे पैराग्राफ को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है और इसे A to Z कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, तो आप रीडिंग्स इस प्रकार से देखो चेंज होगा कि 1-2 पैराग्राफ जब लेगो तभी आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, सिंगल पैराग्राफ को आप नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो 3 पैराग्राफ इनको सेलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे, ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे R पहले था, अब यहाँ पे T आ चुका है। ठीक है, तो आप इसे पैराग्राफ के हैं TSR, तो अगर असेंडिंग ऑर्डर करोगे तो इसमें R पहले चलेगा, TS लास्ट में जाएगा। ठीक है, यस वाला जो है सबसे लास्ट में जाने वाला है। तो हम यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, ओके करते हैं तो देखिए यहाँ पे थेम्स और रीडिंग्स यहाँ पे सेव बीच में और टी लास्ट में चला गया है। ठीक है, तो आप आसानी से इन चीज़ों को आप कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अब हमने इसके बारे में बताया, अब यहाँ पे जो कलर्स वाला ऑप्शन यानी कि सेंडिंग दिखाई दे रहा है इसके बारे में भी आप सीख लीजिए। जो भी पैराग्राफ आप सेलेक्ट करेंगे उसमें आप कोई कलर्स या थीम से आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं एक एक करके, इस प्रकार से आप यूज कर पाएंगे। ठीक है, हमें हटाना है, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे एक पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे जाएंगे और नो कलर कर देंगे। ठीक है, नो कलर करने से यहाँ पे जो पैराग्राफ का है कलर्स वो हट जाएगा। अब यहाँ पे मोर वाला ऑप्शन आएगा, मोर में जाएंगे, मोर के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, इनमें आप अपने हिसाब से कोई भी डाटा जो भी आपको यूज करना है कलर आप आसानी से कर पाएंगे। और चीज़ें हैं इनके बारे में देखते हैं। इसमें मोर में आप कस्टमाइज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ से कस्टमाइज, इसके अंदर रेविज के अंदर जाएंगे, आप जैसा भी यूज करना चाहेंगे उस प्रकार से आप इसमें यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसके बारे में भी समझ में आया होगा कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में बताया है।
अब मैं बात करने वाला हूँ इसके बारे में, जैसे बोलते हैं बॉर्डर। बॉर्डर यानी कि हमें कोई पैराग्राफ में बॉर्डर लगाना, जैसे हमें इसी में लगाना है बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले मैं इसको कलर नो कलर कर देता हूँ। अब मैं बॉर्डर लगाने वाला हूँ यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी बॉर्डर आप लगा सकते हैं। इस ऑल बॉर्डर करोगे तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा, आउट साइड बॉर्डर करोगे तो आउट साइड बॉर्डर होगा। ठीक है, जैसा कि आप बॉर्डर लगाना चाहें उस प्रकार से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। टॉप बॉटम इस प्रकार से आप यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे मैंने आल में लगाया तो आल में यहाँ पे लग चुका है। दूसरे में इसे सेलेक्ट करना है, या सेलेक्ट ना करें लेकिन पैराग्राफ के पहले अक्षर जो है उस पर यहाँ पे जा करके आप यहाँ पे जाइए, आराम से यहाँ पे बॉर्डर लगा सकते हैं। कोई चेंज करना बॉर्डर तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला इसके बारे में समझ लिए हैं। अब जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक है शो हाइड। शो हाइड के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। शो हाइड क्या होता है? शो हाइड किसी चीज़ को आप शो करने के, यानी कि जो शो करना है वो बाहर नहीं जा सकते पैराग्राफ के। जैसे हम यहाँ पे कुछ नोट करने वाले हैं, जैसे हम मन चाहा तो आप अपने पेज में कहीं भी आप कुछ नोट कर सकते हैं। जैसे मैंने राम लिखा तो हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं, या यहाँ लिखना है कुछ भी तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे कानपुर। ठीक, मैंने यहाँ लिख लिया। यदि आप इस चीज़ को यूज कर देंगे, इसे हाइड को ऐसे यूज कर देंगे, अब आप सोचो कि मैं यहाँ लिख लूँ यहाँ, तो आप इसके अलावा कहीं कुछ नहीं लिख सकते हो। लिखोगे तो उसी के अंदर आपको लॉक टाइप पर लगा हुआ दिखाई देगा। तो आप समझ गए होंगे इसका पर्पज़, इसका मेन मकसद क्या है। जब आप नए नए होंगे तो इन सब चीज़ों से आप परे नहीं होंगे तो आप परेशान होंगे कि आप कैसे इसे हटाना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे जा करके एक बार क्लिक कर देना, या तो ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो आप इसके बारे में भी समझ चुके होंगे। अब हम बात करने वाले स्टाइल्स के बारे में। ठीक है, स्टाइल्स के बारे में बात करने वाले, जैसे हम कोई सी हेडिंग बनाते हैं, स्टाइल्स बनाते हैं, तो उनके बारे में भी हम सीखते हैं। अब हम कुछ हेडिंग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसे हम इस बार रीड बुक को व्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे हेडिंग्स, यहाँ पे टाइटल्स, काफ़ी चीज़ें हैं, इनके बारे में आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे काफ़ी स्टाइल्स हैं, आप जो भी यूज करना चाहें वो स्टाइल्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हेडिंग हो गया, यहाँ पे कोई चीज़ टाइटल होता है वो बड़ा होता है, और हेडिंग बनानी है तो आप यहाँ से छोटा हेडिंग भी बना सकते हैं। कोई टाइटल हो गया, अब हमें हेडिंग 1 बनानी है तो हेडिंग 1 हो गया। अब हेडिंग हमें 2 बनानी है तो हेडिंग 2 हो गया। थोड़ा उसमें अंतर होगा, बस इतना ही आपको हेडिंग दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं कि हेडिंग को आप कैसे चेंज कर सकते हैं। हेडिंग भी यहाँ से स्टाइल से आप हेडिंग बना सकते हैं। जब भी आप कोई चीज़ बनाएं तो आप हेडिंग एक एक सभी को चेक करेंगे। यहाँ पे क्रिएट स्टाइल्स के बारे में स्टाइल्स मिल जाएंगे आपको, ढेर सारी स्टाइल्स मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं तो आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। यहाँ से कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो देखिए इसका जो सेकंड हेडिंग है उसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, अब इसके नीचे जाइए, यहाँ पे आपको क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आएगा। हमें को नहीं अच्छा लग रहा है तो हमें इसे पूरा सेलेक्ट कर लेना, हमें क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे बस जाना है और उस पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जितना हमने फॉर्मेट यूज किया था वो हट चुका है। ठीक है, इसको भी पता होना चाहिए, कोई काम बनाने से पहले उसे बिगाड़ना या उसे सही करना भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अप्लाई स्टाइल्स के बारे में हमने वहाँ पे सेलेक्ट करा, अप्लाई स्टाइल्स यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाएंगे, आप कोई भी स्टाइल्स, हेडिंग इस प्रकार से, टाइटल इस प्रकार से, टाइटल काफ़ी बड़ा हो जाएगा इस प्रकार से, आप कोई नो स्पेसिंग इस प्रकार से, टू स्टाइल्स इस प्रकार से यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ से वही तरीका है, सिर्फ कलर बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से जा कर के मॉडिफाइल्स कर सकते हो। आसानी से आप कोई चीज़ करना चाहें यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट, यहाँ पे सब चीज़ है। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड इन दिस टेम्पलेट इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसके बारे में आपको बता चुका। स्टाइल्स, आप कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई हेडिंग या कुछ भी आप बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें स्टाइल का यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ एडिटिंग के बारे में। एडिटिंग क्या है, तो आपको हेल्पफुल लगी हो जानकारी तो कमेंट और लाइक भी करते रहिए वीडियो को भाई। अब यहाँ पे फाइंड वाले ऑप्शन पे जाना है,
यहाँ पे हमें देखना है कि फाइंड में यहाँ पे यू कितना लिखा हुआ है यू, और जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ ढेर सारे यू यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यू दिखाई दे रहा है। ठीक है, फाइंड कंट्रोल F की मदद से भी आप फाइंड कर सकते हैं। आप इसको अब हमें यहाँ पे यू है, इसकी जगह पे हमें कुछ और चीज़ लिखनी है। तो हमें कैसे लिखेंगे? यू की जगह हम कुछ और शो कराना चाह रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, बहुत सी फाइलें हैं, उसमें कोई वर्ड है वहाँ पे उसे चेंज करके हमें कुछ चीज़ें वहाँ पे लिखनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमें यू की जगह क्या यूज करना चाहेंगे। ठीक है, हमें रिप्लेस वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे यू की जगह पे हमें लिख देना है मोहन। हमने मोहन लिखा और ऑल रिफ्रेश पे क्लिक किया। जैसे हमने यस किया और ओके किया तो आप देख सकते हैं जहां हमने मोहन, जो भी यू है वहां पे मोहन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ऐसे मोहन जो लिखा है मोहन हमने लिखा है, उसे हमें रिफ्रेश करना है। ठीक है, जितना मोहन लिखा वो देखो सभी हाईलाइट हो रहे हैं और हमें रिफ्रेश कर देना है। यहाँ पे यू लिख देना है, यू फिर से लिख देना, ओके कर देना है, आर रिफ्रेश कर देना, ओके करना है और क्लोज कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी यू है यू वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आप आसानी से इसे ढूंढ करके कुछ त्रुटियाँ हैं उनको आप सुधारेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसके बारे में भी समझ पाएंगे किस प्रकार से। अब बात करते हैं सिलेक्ट ऑल। इसके बारे में देखो सभी जितना है आपका कंट्रोल A की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ऑल आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ पे सिलेक्ट और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट टेक्स्ट इन स्मॉल फॉर्मेटिंग डाटा सिलेक्शन पे, इसके बारे में भी हम आपको एक एक चीज़ करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आगे चल के वीडियो में आपको जानकारी फुल मिल पाएगी। जैसे कि हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करना है, आल सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आल कर पाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है तो उसके बारे में यहाँ पे सब्जेक्ट आल आप यूज कर पाएंगे। आल सेलेक्ट है जितना, यानी कि यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट टेक्स्ट विद स्मॉलर फॉर्मेटिंग, इसको आप यहाँ से बिना आपको इसे कवर किए हुए जितना भी लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे स्मॉल आपको ले रहे। जैसे आप यहाँ पे हम माउस क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से जाएंगे इस प्रकार से तो वहाँ का आपको डाटा आपको सिलेक्ट हो जाएगा, तो आप करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको आगे चल के काफ़ी जानकारी होने वाला है। शो हाइड का ऑप्शन है यहाँ पे, तो आप आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपको यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट और शेयर ज़रूर करते रहिए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप लोग लगातार बने रहें। जैसे ही आपको नई वीडियो के रूप में हम आगे चल के आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब के बारे में बताने वाले हैं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा हम नए पेज में आपको नए इंसर्ट टैब में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।